हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube वीडियो क्लास में स्वागत है। यह वीडियो क्लास बिहार बोर्ड वर्ग 9 गणित अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित है। निर्देशांक ज्यामिति आधुनिक युग की शिक्षा की रीढ़ है। यह आपको आगे के वर्गों में भी पढ़ना है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक और ध्यानपूर्वक देखें। आज मैं आप सबको तल में उस बिंदु की स्थिति को ज्ञात करना बताऊंगा जिसका निर्देशांक दिया हुआ हो। इस प्रोसेस को बिंदु का आलेखन या प्लॉटिंग द पॉइंट कहा जाता है। बिंदु का आलेखन या प्लॉटिंग द पॉइंट, इस बात के लिए हम लोग सीधा प्रश्नावली 3.3 पर चलते हैं, जहां आप देखेंगे कि उन बिंदुओं को हम किस प्रकार आलेख के द्वारा दर्शाते हैं जिनका निर्देशांक दिया हुआ हो। यह है आपका प्रश्नावली 3.3। इसमें पहला प्रश्न है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, ये बहुत सारे बिंदु दिए हुए हैं जिनके निर्देशांक दिए हुए हैं। ये 5 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो हम लोग एक एक करके इन बिंदुओं को देखते हैं कि किस चतुर्थांश में है, और जैसे ही हम लोग कार्तीय तल पर इनका स्थिति निर्धारित करेंगे, यह सत्यापित हो जाएगा कि वह किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है। तो हम लोग इसके लिए ग्राफ पेपर का आज इस्तेमाल करेंगे। आप लोग देखें, यह कार्तीय तल है, इसमें 2 अक्ष हैं, एक्स डैश एक्स है, यह क्षैतिज है, और वाई डैश वाई ऊर्ध्वाधर है। इनका मूल बिंदु यहाँ O है, यहीं से शून्य है, दोनों अक्षों का शून्य यहाँ पर है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बता दिया है। अब हम लोग एक एक बिंदु को लेंगे जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, और उनकी स्थिति को निर्धारित करते हुए देखेंगे कि यह किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है। तो पहला बिंदु है -2 4, अर्थात x अक्ष पर दूरी -2 और y अक्ष पर 4। तो x अक्ष पर -2 यहाँ है, आप देखें, और y अक्ष पर 4 यहाँ है। तो इन दोनों को मिलाने पर यह बिंदु हमें मिलता है। आप देखें, 4 से यह रेखा इधर आती है और -2 से यह रेखा इधर आती है। तो यह बिंदु हमारा हो जाता है -2 4। तो चतुर्थांश के बारे में मैं बता चुका हूँ कि यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह थर्ड चतुर्थांश है, और यह चौथा चतुर्थांश है। तो यह दूसरे चतुर्थांश में है, तो हम लोग इसका उत्तर लिख देंगे कि चतुर्थांश सेकंड। चतुर्थांश के सामने हम लोग लिख रहे हैं सेकंड। दूसरा बिंदु है हमारा 3 -1, अर्थात x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर -1। तो x अक्ष पर 3 यहाँ है और y अक्ष पर -1 यहाँ है। तो इन दोनों को मिलाने से हमें यह बिंदु प्राप्त होता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक है 3 -1। यह चौथे चतुर्थांश में है, तो हम लोग लिख देंगे कि यह चौथे चतुर्थांश में है। इसके बाद बिंदु दिया हुआ है -1 0, अर्थात x अक्ष पर दूरी है -1 और y अक्ष पर 0। तो -1 यहाँ है और y अक्ष पर, मतलब बिल्कुल यह शून्य बिंदु या मूल बिंदु से थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होगा, अर्थात यह -1 पर ही होगा, जो x अक्ष का -1 है। तो यह बिंदु हुआ हमारा -1 0, और चूँकि यह बिंदु अक्ष पर है, इसलिए यह किसी भी चतुर्थांश में शामिल नहीं होगा। तो यह हम लोग लिखते हैं कि यह x अक्ष पर है। चौथा बिंदु 1 2, तो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2 लेंगे। तो x अक्ष पर 1 यहाँ है और y अक्ष पर 2 यहाँ है। इन दोनों के मिलन से यह बिंदु हमें प्राप्त होता है। यह बिंदु ही 1 2 है।
और यह प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम फर्स्ट चतुर्थांश के सामने। पांचवा प्रश्न है -3 -5, यानी x अक्ष पर भी माइनस और y अक्ष पर भी माइनस। तो x अक्ष पर -3 यहाँ है और y अक्ष पर -5 यहाँ है। तो इन दोनों के मिलन से यह बिंदु हमें प्राप्त होता है। तो यही बिंदु हुआ -3 -5 और यह तीसरे चतुर्थांश में है। हम लोग लिख देंगे कि यह तीसरे चतुर्थांश में है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो हम लोग एक कार्तीय तल बनाते हैं और दो अक्ष बनाते हैं। इन बिंदुओं को हम लोग उसमें आलेखित करते हैं। यह है हमारा कार्तीय तल। इसमें x डैश x यह x अक्ष है, y डैश y यह y अक्ष है। यह है प्रथम चतुर्थांश, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है और यह चौथा चतुर्थांश है। x और y निर्देशांक दिए हुए हैं बिंदु के। इन्हीं निर्देशांक वाले बिंदुओं को हमें आलेखित करना है। तो पहला है x में -2 और y में 8। x अक्ष पर -2 यहाँ है और y अक्ष पर 8 यहाँ है। तो यह बिंदु यहाँ पर होगा, यह -2 8 यह बिंदु हुआ और यह दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरा बिंदु देखिए, x में -1 है और y पर 7 है। तो x अक्ष पर हम -1 देखें यहाँ है और y पर 7 यहाँ है। इन दोनों के मिलने से यह बिंदु होता है। यही बिंदु हुआ -1 7 -1 7। तीसरा है x पर 0 और y पर -1.25, अर्थात x अक्ष पर यह इसकी दूरी है 0 और y अक्ष पर दूरी है 1.25, वो भी माइनस में अर्थात नीचे की तरफ होगा और 1 और 2 के बीच में होगा। यहाँ ग्राफ पेपर है, यह 0.5 है तो यह 0.25 इस रेखा और इस रेखा के एकदम बीच में होगा। यह होगा यहाँ पर होगा। तो यही बिंदु है 0 -1.25। चौथा है 1 और 3, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 3। x अक्ष पर 1 यहाँ है और y अक्ष पर 3 यहाँ है। इन दोनों के मिलने से यह बिंदु बनता है और यही बिंदु हुआ 1 3 जो प्रथम चतुर्थांश में है। पांचवा है 3 -1, अर्थात x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर -1। x अक्ष पर 3 यहाँ है और y अक्ष पर -1 यहाँ है। तो यह बिंदु हुआ हमारा 3 और -1। इस प्रकार यह प्रश्नावली समाप्त हुआ और साथ साथ निर्देशांक ज्यामिति का अध्याय भी समाप्त हुआ। अध्याय के अंत में सारांश दिया हुआ है, इसे आप पढ़ेंगे। यह पूरे इस अध्याय के निचोड़ जो बातें हैं, मुख्य बातें हैं, यह इसमें लिखा हुआ है। इन बातों को आप याद रखेंगे और अगले वीडियो से मैं नए अध्याय के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, जितनी बातें हैं, उन्हें आप बार बार देखें, समझें और प्रश्नों को खुद से आप हल करें। तो हम लोग अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं।